कि इस मीज़ान में हद से तजावुज़ न करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बरतानवी अहद का हिंदुस्तान है। 18 मई 1918 को एक जहाज़ बम्बई की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होता है। ये वो ज़माना था जब पहली जंग अज़ीम ख़त्म हो रही थी। बम्बई की बंदरगाह बहुत मसरूफ़ थी, जहाँ सिपाहियों और साजो सामान की आमद-ओ-रफ्त अपने उरूज पर थी। हिंदुस्तान के लोगों को ये मालूम नहीं था कि बहुत जल्द उन पर क्या क़यामत टूटने वाली है। वो खुश थे कि जंग अज़ीम ख़त्म हो रही है और उनके प्यारे जो बरतानवी मफादात को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे, अब घर वापस लौटने वाले हैं। ताहम कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये बहरी जहाज़ मगरबी महाज की खंदकों से अपने साथ एक वायरस लाया था। ये वायरस आने वाले दिनों में यूरोपीय ममालिक के करोड़ों इंसानों को हलाक करने वाला था। बहरी जहाज़ 18 मई 1918 को लंगर अंदाज हुआ था। 10 जून को 7 सिपाही इन्फ्लुएंजा के मर्ज में मुब्तला होकर अस्पताल में दाखिल हुए। इन सब की तैनाती बंदरगाह पर थी और उनमें से एक सिपाही इस गोदी पर तैनात था जहां इस जहाज़ से सामान उतारा जा रहा था। बहुत जल्द मालूम हो गया कि इन सिपाहियों को एक मुतअद्दी बीमारी लाहक थी, जिसे बाद में स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया है। जब तक ये खबर आम होती, हज़ारों अफराद रेलगाड़ियों से सफ़र करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों को कूच कर चुके थे। ये वबा एक वायरस के ज़रिया फैली थी। 2 साल तक बरकरार रही। 1920 में इसका ज़ोर टूटा, लेकिन उस वक्त तक ये वबा सिर्फ हिंदुस्तान में तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुकी थी। किसी भी मुल्क में होने वाली ये सबसे ज़्यादा हलाकतें थीं। आज हमें कोरोना की आलमी वबा का सामना है, लेकिन अब से ठीक 100 साल पहले इसी तरह के किसी वायरस से जो वबा फैली थी, उसकी दुनिया ने आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा भारी कीमत अदा की थी। स्पेनिश फ्लू के नाम से मंसूब ये वबा 1918 में शुरू हुई और दिसंबर 1920 को ख़त्म हुई। कोरोना वायरस की वबा दिसंबर 2019 को शुरू होती है और इसका ख़ात्मा न जाने कब होगा। स्पेनिश फ्लू से 50 करोड़ लोग मुतासर हुए थे। ये तादाद उस वक्त दुनिया की कुल आबादी का 1/4 थी। हमें साइंस, टेक्नोलॉजी और सेहत के जदीद निज़ाम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि दुनिया की 7 अरब से ज़्यादा की आबादी में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वालों की तादाद अभी 1.5 लाख तक ही पहुंची है। 1 सदी पहले फैलने वाली इस आलमी वबा से मुहतात अंदाज़ों के मुताबिक 5 करोड़, जबकि आम अंदाज़ों के मुताबिक 10 करोड़ इंसान हलाक हुए थे। बिलाशुबहा ये इंसानी तारीख़ की सबसे हलाकत खेज़ आलमी वबा थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना वायरस की हालिया आलमी वबा इस कदर बड़े पैमाने पर तबाही नहीं फैलाएगी। 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू की वबा फैली थी, तो उस वक्त दुनिया पर मगरबी साम्राज्यी ताकतों का कब्ज़ा था और मंडियों के हुसूल के लिए एक मुल्क दूसरे के ख़िलाफ़ जंगों में मसरूफ़ था। ये वो दौर था जब जंग अज़ीम के बाइस ख़बरों पर सेंसरशिप आयद थी, लिहाजा ये मालूम न हो सका कि हलाकतों की असल तादाद कितनी है। इस फ्लू का आगाज़ अगरचे अमेरिका से हुआ था, लेकिन इस वबा से स्पेन भी मुतासर हुआ था, चूँकि वहाँ का बादशाह अल्फांसो इस मर्ज़ में मुब्तला हो गया था, जिसकी वजह से ये वबा स्पेनिश के नाम से मशहूर हो गई। 2 बरसों के दौरान इस वबा की 3 बड़ी लहरें आईं, जिसमें हलाक होने वालों की अक्सरियत 20, 30 और 40 साल के उम्र के लोगों पर मुश्तमिल थी। कोरोना वायरस से किस उम्र के लोग ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, इसके बारे में इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम बड़ी उम्र के ऐसे अफराद जो पहले से ही एक या एक से ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हैं और जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ात की कमी है, उनके लिए ये वबा हलाकत खेज़ साबित हो रही है। स्पेनिश फ्लू से डॉक्टरों और नर्सों की बहुत बड़ी तादाद मुतासर हुई थी। कोरोना वायरस में भी ये सूरत हाल पाई जाती है। अमेरिका, जो इस वक्त कोरोना वायरस का आलमी मरकज़ बना हुआ है, वो स्पेनिश फ्लू से भी शदीद मुतासर हुआ था और इस वबा से 6,75,000 अमरीकी अपनी जानें गंवा बैठे थे। उस वक्त सूरत हाल ये हो गई थी कि मुर्दों को दफनाने का मसला पैदा हो गया था और मरने वालों को नज़र आतिश करना पड़ा। इस तरह की संगीन सूरत हाल वहाँ आज भी पैदा हो सकती है। कोरोना वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि यह परिंदों और जानवरों के ज़रिया पैदा हुआ है। ये बात स्पेनिश फ्लू के वायरस के बारे में भी कही गई थी। मुहक़्क़ीक़ीन का कहना था कि यह वायरस परिंदों से निकलकर सूअरों में चला गया,
जहाँ से ये इंसानों में मुंतकिल हो गया था। चूँकि ये पहली जंग अजीम का आखिरी ज़माना था, अस्पताल और कैंप हज़ारों सिपाहियों से भरे हुए थे, लिहाजा ये वायरस बड़ी तेज़ी से लोगों के ज़रिए लोगों में मुंतकिल होता चला गया। स्पेनिश फ्लू इसलिए भी ज़्यादा हलाकत खेज साबित हुआ था क्योंकि उस वक्त एंटीबायोटिक दवा ईजाद नहीं हुई थी। एक हकीकी एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन 1928 में सामने आई, जिसकी ईजाद का सेहरा सेंट मैरी अस्पताल में इल्म जरसूमियात के उस्ताद प्रोफेसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के सर जाता है। ये हमारी खुशबख्ती है कि कोरोना वायरस की मौजूदा वबा के दौर में तिब्बी तहकीक बहुत आगे बढ़ चुकी है और 1 साल से पहले इंशाअल्लाह इस मर्ज़ की वैक्सीन इस्तेमाल में आने लगेगी। स्पेनिश फ्लू की हलाकत की बड़ी वजह फ़िज़िकल डिस्टेंस पर मुहिम्माती कोशिशों का फुकदान था। बात का आगाज़ ग़ुलाम हिंदुस्तान में स्पेनिश फ्लू की आमद और तबाहकारी के ज़िक्र से हुआ था। इस फ्लू ने उस वक्त के हिंदुस्तान की 5% आबादी को मौत से हमकिनार किया था। 1918 में सेंट्री कमिश्नर की रिपोर्ट में कहा गया था कि मरने वालों की तादाद उस वक्त इतनी ज़्यादा थी कि उनका क्रियाक्रम करने के लिए लकड़ियाँ कम पड़ गई थीं, जिसकी वजह से न सिर्फ दरियाए गंगा बल्कि मुल्क के दूसरे दरिया भी लाशों से लबालब भर गए थे। फ्लू की वबा के साथ खुशकसाली भी हो गई और मुल्क के कई हिस्सों में गरीब और ग़िज़ाइयत से महरूम इंसान हलाक होने लगे। उस वक्त की अंग्रेज़ हुकूमत की बेरहमी देखिए कि हमारे लोग वबा और कहत से मर रहे थे, लेकिन बरितानिया हिंदुस्तान में पैदा होने वाला गल्ला और डॉक्टर महाजे जंग पर भेज रहा था। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी के मरकज़ी किरदार महात्मा गांधी जी भी स्पेनिश फ्लू का शिकार हो गए थे। बाद मुहक्किकीन का कहना है कि अगर महात्मा गांधी इस वबा का शिकार होकर ख़त्म हो गए होते तो शायद बर्रे सग़ीर हिंद की आज़ादी की तहरीक कोई और रुख इख्तियार कर लेती। नौआबादियाती साम्राज्य हिंदुस्तान में उस वक्त बड़े पैमाने पर जो हलाकतें हुईं, पहली जंग अजीम में बरतानवी साम्राज्य ने हिंदुस्तान के इंसानों व मादी वसाइल को जिस बेदर्दी से अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, उसके नतीजा में महकूम अवाम के अंदर गैर मुल्की आकाओं के ख़िलाफ़ बदतरीन गम व गुस्सा पैदा हुआ और वो बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म हो गए। पहली जंग अजीम के साथ स्पेनिश फ्लू से यूरोप में जो तबाही फैली, उसने नौ आबादियाती मगरबी ताकतों को मज़ीद कमज़ोर कर दिया, जिसके नतीजे में कौमी आज़ादी की तहरीकें मजबूत होने लगीं। स्पेनिश फ्लू की तरह कोरोना वायरस की वबा भी दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ लाएगी। सबसे अहम सवाल ये उठेगा कि क्या आलमगीरियत यानी ग्लोबल ऑर्डर महज गैर मामूली मुनाफ़ाखोरी, खूनरेज़ी व हलाकत व बर्बादी का नाम है, या इसमें इंसान की फलाह बहबूद का भी कोई उनसर या हिस्सा मौजूद है? क्या ज़रूरी नहीं हो गया कि आलमगीरियत के मज़हर को इंसान दोस्त, रहमदिल और मेहरबान बनाया जाए? दुआ है कि अल्लाह हुक्मरानों और आम इंसानों के दिलों को रहमदिली, मोहब्बत व प्यार का सरचश्मा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।